पहाड़ों से प्यार करने वाले पर्यटकों की पहली पसंद में सिक्किम को शुमार किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में बसा अंगूठे के आकार का सिक्किम किसी नगीने से कम नहीं है। नेपाल, भूटान और चीन जैसे देशों की सीमाओं से लगे होने के कारण इसकी संस्कृति भी देखने लायक है। दुनिया भर के लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और जब सुकून और सफ़ेद बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जाने का मन होता है तो अमूमन लोग सिक्किम की ओर चल पड़ते हैं। पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता इस कारण से भी है कि यहाँ आप जब मन चाहे जा सकते हैं। पहाड़ी जगह होने के बावजूद यहाँ सालों भर मौसम सुहावना रहता है, लिहाजा लोग बार बार यहाँ जाना पसंद करते हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम हिमालय की खूबसूरती के अलावा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा के लिए भी जाना जाता है। दिलचस्प बात है कि सिक्किम छोटा सा राज्य है और यहाँ घूमने के लिए आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको कुछ खास ही दिखेगा। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही मज़ेदार जगहों के बारे में जानने को मिल सकता है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण कई बार सिक्किम जाने वाले पर्यटक बेहतरीन जगहों पर नहीं जा पाते और गैंगटॉक सहित कुछ जगहों पर जाकर वापस हो लेते हैं। हम यहाँ उन टॉप 5 जगहों को लिस्ट कर रहे हैं जहाँ आप अपनी सिक्किम यात्रा में ज़रूर जाएं ताकि एक यादगार ट्रिप हो सके। तसोंग चांगू लेक गैंगटॉक से मात्र 40 किमी की दूरी पर चांगू लेक पड़ती है। ग्लेशियरों के पिघलने से ये लेक बनती है जो कि सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है। बता दें कि इसी लेक से होते हुए नाथुला दर्रा जा सकते हैं। यहाँ जो प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं लगते। पास की पहाड़ी से लेक का पूरा व्यू देखकर आनंदित हो सकते हैं। आसपास जंगली फूल आपका मन मोहते रहते हैं। लेक के पास आपको सजा हुआ आकर्षक याक दिख जाता है। इसकी सवारी करना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी हो कि इस लेक पर जाने के लिए आपको गैंगटॉक के पर्यटन विभाग से विशेष परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। सिक्किम के टॉप अट्रैक्शन में इसका नाम शुमार है। नाथुला दर्रा राजधानी गैंगटॉक से 54 किमी दूर नाथुला दर्रा एक सैन्य व्यापारिक ठिकाना है। चीन भारत के व्यापार से जुड़ा ये चौकी तिब्बत के एकदम नज़दीक है। अमूमन सर्दियों में यहाँ बर्फबारी के कारण जाना मुश्किल होता है। अगर अनुमति ले लें तो भारतीय पर्यटकों के लिए ये बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को खुला रहता है। आप अगर चांगू लेक जाते हैं तो वहाँ से लगभग 18 किमी पर ही नाथुला दर्रा मौजूद है। इसे ही सिल्क रूट भी कहा जाता है, जहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही जाने दिया जाता है। हालांकि चीन और भारत के सैनिक यहाँ आ सकते हैं। आपको दोनों देशों की सेनाएं यहाँ दिख सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये जगह आपको कुछ नया अनुभव दे सकता है। यमथान घाटी बहती नदी और फूलों से भरी ये घाटी किसी सपने की दुनिया से कम नहीं लगती है। ये फूलों की घाटी नाम से मशहूर है। दिसंबर से मार्च तक इधर भारी बर्फबारी होती है, लिहाजा पर्यटक इस समय यहाँ नहीं आ सकते। वहीं बाकी से महीने में खिली धूप जब फूलों के बगीचे में अटखेलियाँ करती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। बता दें कि 12,000 फीट पर स्थित इस घाटी में लाचुंग नदी बहती है, जहाँ से चीन की सीमा महज 20 किमी पर है। सिक्किम जाकर इस फूलों की घाटी में सैर के मजे लेना एकदम ना भूलें। लाचुंग गांव प्रकृति की गोद में पहाड़ों के बीच गांव अक्सर फिल्मों में देखने को मिल जाते हैं। बाहर के लोगों के लिए ये एक कोरी कल्पना ही है, लिहाजा जब सिक्किम आए तो लाचुंग गांव जरूर विजिट करें। लाचुंग नदी किनारे बसे इस गांव जाने के रास्ते में आपको कई झरने दिखते हैं। साथ ही ये नॉर्थ सिक्किम की खूबसूरती को निहारने का बढ़िया बहाना हो सकता है। तिब्बत बॉर्डर से मात्र 15 किमी दूर इस गांव में बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। यहाँ की शिल्पकला और लोकल खाना जरूर आजमाएं। यहाँ एक छोटा सी मोनेस्ट्री भी है जहाँ इत्मीनान से शांति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा मंदिर आपको जानकर हैरानी होगी, साथ ही गर्व भी होगा कि सिक्किम में एक सैनिक का मंदिर है। भारतीय सेना के जवान हरभजन सिंह का ये मंदिर चांगू लेक से जरा ऊपर मौजूद है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन आज भी यहाँ अपनी ड्यूटी देते हैं। सैनिकों का मानना है कि बाबा आज भी उनके आसपास मौजूद रहते हैं, लिहाजा जब भी चीनी सैनिकों के साथ बैठकें होती हैं, बाबा के लिए कुर्सी खाली रखी जाती है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान भी बाबा के लिए रखे जाते हैं। संभव हो तो इस मंदिर में जरूर हो आए। इसको जानकर सिक्किम के लिए मेरे मन में सम्मान जाग गया। ये एक भावनात्मक प्रेम है जो कि हर भारतीय के दिल में अपने फौजी भाइयों के लिए है। इनके अलावा भी और भी कई जगहें हैं जो आप सिक्किम यात्रा के दौरान जा सकते हैं। छोटा सा सिक्किम राज्य की यात्रा एक बार में पूरी करना संभव नहीं लगता। प्रकृति ने उसे इतना कुछ दिया है कि देखकर दंग रह जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।